नमस्कार। कभी ये सोचा है कि कुछ लोगों की शादी इतनी जल्दी मतलब कम उम्र में ही क्यों हो जाती है? ज्योतिष की माने तो इसका जवाब कहीं ना कहीं सितारों में ही छिपा है। तो सवाल यही है कि आखिर वो कौन से कॉस्मिक सिग्नल हैं जो किसी की जिंदगी में पार्टनरशिप का चैप्टर इतनी जल्दी शुरू कर देते हैं। आज हम इसी दिलचस्प सवाल की गहराई में उतरेंगे। लेकिन हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक बात बिल्कुल साफ कर लेना जरूरी है। देखिए, ज्योतिष में कोई एक मैजिक जैसा योग नहीं होता। जल्दी शादी का संकेत किसी एक ग्रह से नहीं बल्कि कई ग्रहों के मिले जुले असर से मिलता है, जो सब मिलकर एक पूरी कहानी बताते हैं। तो उन खास 10 योगों पर जाने से पहले आइए फटाफट विवाह के ज्योतिषीय ब्लूप्रिंट को समझ लेते हैं। मतलब वो फाउंडेशनल चीजें क्या हैं। इन्हें आप शादी की भविष्यवाणी के मेन पिलर्स समझ सकते हैं। सबसे पहले आता है मजबूत 7वां घर, जो सीधे सीधे पार्टनरशिप का घर है। फिर उस घर का जो मालिक है वो कितना एक्टिव है, साथ ही प्यार और आशीर्वाद देने वाले ग्रहों में कितनी ताकत है, और सबसे जरूरी इन सबको एक्टिवेट करने वाली सही ग्रह दशा का सही टाइम पर आना। यही सब मिलकर जल्दी शादी की नींव रखते हैं। कुंडली का 7वां घर, जिसे कलत्र भाव भी कहते हैं, वो शादी का समझ लीजिए ग्राउंड जीरो है। इस घर में कितनी मजबूती है और इस पर कौन से ग्रह अपना असर डाल रहे हैं, यहीं से शादी की पूरी कहानी शुरू होती है। अच्छा, अब बात करते हैं उन 2 सेलिब्रिटी ग्रहों की जो शादी के सबसे बड़े सूत्रधार माने जाते हैं, शुक्र और बृहस्पति। शुक्र को आप रिश्ते का एक मैग्नेट समझिए, जो प्यार और अट्रैक्शन पैदा करता है, और बृहस्पति जो हैं वो हैं सौभाग्य और आशीर्वाद के ग्रह, जो उस रिश्ते को कामयाब होने का वरदान देते हैं। तो जब ये दोनों ग्रह पावरफुल होते हैं तो जिंदगी में पार्टनरशिप का योग अपने आप ही जल्दी बन जाता है। तो चलिए अब कुछ कॉन्क्रीट योगों को देखते हैं। नंबर 1, अगर शुक्र कुंडली के सबसे पावरफुल घरों में हो, यानी केंद्र या त्रिकोण में, तो ये रिश्ते के लिए एक जबरदस्त खिंचाव देता है। दूसरा, 7वें घर पर बृहस्पति की नजर, जो एक डिवाइन ब्लेसिंग की तरह काम करती है और सही पार्टनर को अट्रैक्ट करती है। फिर है शुक्र और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन, जो इच्छा को इमोशनल तैयारी से जोड़ देता है। और हाँ, अगर 7वें घर में ही बृहस्पति या शुक्र जैसे शुभ ग्रह आकर बैठ जाएं, तो ऐसा लगता है मानो शादी के दरवाजे अपने आप ही खुल गए हों। ग्रहों के बाद अब फोकस आता है 7वें घर के मैनेजर पर, जिसे ज्योतिष में सप्तमेश कहते हैं। ये वो ग्रह है जो 7वें घर का मालिक होता है। कुंडली में इसकी पोजीशन ये बताती है कि शादी की एनर्जी जिंदगी के किस हिस्से में सबसे ज्यादा एक्टिव रहने वाली है। सोचिए कि सप्तमेश एक कुरियर की तरह है, जो शादी का पैकेज लेकर कुंडली के किसी खास घर में उसे डिलीवर करता है। वो जिस भी घर में बैठता है ना, शादी का फोकस उसी घर के साथ जुड़ जाता है। आइए देखते हैं कैसे। ये देखिए कितना दिलचस्प है। अगर सप्तमेश पहले घर में है तो शादी जिंदगी की एक बड़ी प्रायोरिटी बन जाती है। अगर वो 5वें घर में है, जो रोमांस का है, तो लव मैरिज की संभावना काफी बढ़ जाती है। और अगर वो दूसरे घर में बैठ गया, जो कि परिवार का है, तो ये परिवार बसाने की एक गहरी इच्छा पैदा कर देता है, जिससे शादी जल्दी होती है। सप्तमेश की पोजीशन के अलावा भी कुछ योग ऐसे होते हैं जो दिखाते हैं कि शादी का कर्म बहुत मजबूत है, और ये कर्म अक्सर कम उम्र में ही अपना फल दे देता है। पहला, जब 7वीं घर का स्वामी अपने ही घर में हो या उच्च का हो, तो वो एक राजा की तरह पावरफुल हो जाता है और अपना फल जल्दी देता है। दूसरा, जब कुंडली में परिवार यानी दूसरा घर, सुख यानी चौथा घर, और पार्टनरशिप यानी 7वां घर, इनके बीच एक मजबूत कनेक्शन बन जाता है, तो ये अक्सर कम उम्र में परिवार के सपोर्ट से होने वाली शादी का एक साफ संकेत होता है। लेकिन कुंडली में अच्छा योग होना एक बात है और उस योग का फल मिलना वो दूसरी। इसके लिए एक ज्योतिषीय हरी झंडी की जरूरत पड़ती है। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करती है। इस प्रोसेस को 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला है वादा, यानी जन्म कुंडली में जल्दी शादी के मजबूत योग का होना। दूसरा है सक्रियता, यानी सही उम्र में शादी से जुड़े ग्रहों की दशा का चलना, जो उस वादे को एक्टिवेट कर देती है। और तीसरा है हरी झंडी, मतलब बृहस्पति और शनि जैसे ग्रहों का ट्रांजिट, जो फाइनल सिग्नल देकर उस घटना को होने की इजाजत दे देते हैं। पर कहानी हमेशा इतनी सीधी साधी नहीं होती। कुंडली में कुछ ब्रेक्स भी हो सकते हैं, जो सबसे मजबूत योगों में भी देरी ला सकते हैं। जैसा कि इस स्लाइड पर दिख रहा है, ये एक तरह की खींचतान है। एक तरफ एक्सेलरेटर है, जैसे शुक्र या बृहस्पति का असर, जो शादी की तरफ धकेलता है, तो दूसरी तरफ ब्रेक भी है, जैसे शनि का प्रभाव, जो देरी ला सकता है। और हाँ, ज्योतिष के अलावा हमारे अपने फैसले, जैसे करियर या पढ़ाई को प्राथमिकता देना, ये भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो आखिर में ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ज्योतिष एक नक्शा है, मंजिल का पत्थर की लकीर पर लिखा हुआ कोई फरमान नहीं। ये एक बहुत गहरा सवाल है ना? ग्रह हमें एक नक्शा और कुछ झुकाव जरूर देते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलना और अपनी कहानी को लिखना आखिर में हमारे ही हाथ में होता है। ये विश्लेषण उन्हीं ब्रह्मांडीय संभावनाओं को समझने का बस एक प्रयास था। धन्यवाद।